डियर स्टूडेंट, माही कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन ने मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी ने भी उसको अच्छे से कवर कर लिया होगा। आइए अब अपन चलते हैं पार्ट सेकेंड की ओर। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, वो जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हैं वो 2 वर्ष के लिए बताई थी। आज अपन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 3 वर्ष की ट्रिक। हो सकता है कुछ व्यूअर्स नए हो, उसके लिए मैं एक बार पहले पार्ट सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट का जो 2 वर्ष की ट्रिक थी वो मैं आपके लिए पहले क्लियर कर देना चाहूँगी। एक हिसाब से मैं आपको वापस जो ट्रिक है वो रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने 2 वर्ष के लिए जो ट्रिक देखी थी वो क्या थी अपनी। सबसे मेन अपने को तो 2 इक्वल टू लगाने रहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन ने लगाए सबसे 2 इक्वल टू के साइन। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सबसे मेन अपना क्या होता है, मूलधन। तो अपन हमेशा मूलधन के इक्वल टू कितना रखेंगे स्टूडेंट, 100। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब अगर अपने को क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कंडीशन बनती है। अगर 2 वर्ष होगा तो उसके लिए अलग ट्रिक अपन निकालेंगे, और 3 वर्ष के लिए अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो अपन उसके लिए अलग ट्रिक निकालेंगे। तो पहले मैं आपको 2 वर्ष की ट्रिक अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ ली स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि 2 वर्ष के लिए अपन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे फाइंड करते हैं, और 3 वर्ष के लिए मैं आज आपको सिखाऊंगी स्टूडेंट्स कि अपन कैसे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो एक बार 2 वर्ष के लिए मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि जब भी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आपको कहा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दर इंटू समय। वैसे कि स्टूडेंट मैंने आप सभी को बताया भी था कि दर इंटू समय किसकी ट्रिक होती है, साधारण ब्याज की। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दर इंटू समय के अलावा अपने को कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी करनी रहती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड टर्म में इसको अपने को यहाँ पे कुछ एक चीज़ प्लस करनी रहती है। वो क्या रहती है स्टूडेंट्स, अपने को जो दर दी होती है उसकी घात समय, समय कहो, समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ डायरेक्ट भी अपन बोल सकते हैं अपने को दर का क्या करना रहता है, स्क्वायर। सपोज अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि 5% है और समय कितना है 2 वर्ष, तो अपन यहाँ 5 दूनी कितना लिखेंगे 10। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, कितना आया ये 5 × 2 10। अब इसमें अपने को प्लस करना, मैंने क्या बताया है, दर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 25। तो इसको प्लस अपने को डायरेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 2 पॉइंट लगाने हैं, दशमलव जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल्स। अब 5 का स्क्वायर, दर का जो स्क्वायर किया है वो कितना आया है अपना 25। यहाँ आपको सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए। कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक। अगर कोई तीसरा अंक होगा, मान लो अपने 125 आ रहा होता है तो अपन 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। पीछे से अपने को 2 अंक यहाँ लिखने के बाद तीसरा अंक अगर आता है क्वेश्चन में तो ही अपने को पॉइंट के आगे आना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपन कितना लिख देंगे स्टूडेंट्स 0 0। अब इसको अपन प्लस करेंगे तो ये आ गया आपका 10.25। स्टूडेंट्स, ये अपन जो ट्रिक है ये अपन ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके हैं। आइए जब अपन पढ़ते हैं 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो ट्रिक होती है वो अपन कैसे निकालते हैं। कितने वर्ष के लिए स्टूडेंट्स, 3 वर्ष के लिए। मैंने जैसा पहले बताया था स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है, टफ नहीं बोल सकते। ये जो अपनी ट्रिक है वो अदर जितने भी 7 टॉपिक है उसमें ईजी है, लेकिन इस थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष और 3 वर्ष में थोड़ा सा पॉइंट का रहता है। इस वजह से मुझे पता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में पॉइंट को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं एक दिन आपकी क्लास लेके जो पॉइंट को लेके आपका डाउट है वो भी क्लियर करवा दूंगी। आज आपको 3 वर्ष के लिए मैं चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको वही चीज़ करनी जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं, आपको सबसे पहले करना है दर इंटू समय, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 वर्ष था तो यहाँ अपन ने 2 चीज़ें प्लस करी, यहाँ 3 वर्ष तो अपने को यहाँ 3 चीज़ें प्लस करनी। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड को छोड़ के मैं आपको पहले थर्ड चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे अपन ने दर का स्क्वायर किया था, दर का स्क्वायर मतलब समय कितना था 2 वर्ष, तो अपन ने दर का क्या कर लिया था स्क्वायर। यहाँ पे अपने को दर की घात कितनी करनी है 3, क्योंकि समय कितना है यहाँ पे अपना 3 वर्ष। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको जो न्यू चीज़ है वो क्या है, मैं सेकेंड स्टेप थोड़ा सा नई है वो बताने जा रही हूँ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप से जो आपका आंसर आ रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इससे जो आपका आंसर आ रहा है इसमें आपको वापस दर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। वापस सुनिएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड और थर्ड को मैं आपको इसलिए मैंने साथ साथ में वापस बताया था कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट चीज़ सेम है, दर इंटू समय।
सेकंड की जगह थर्ड चीज़, जहाँ सेकंड में अपन दर की घात 2 करते थे, वहाँ यहाँ दर की घात कितनी करनी पड़ेगी अपने को 3। अब नई चीज़ क्या है, आपको एक हिसाब से सीधी सी बात कही जाए स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ नहीं है आपकी, क्या है नहीं, कि जो फर्स्ट स्टेप से जो आ रहा है वहाँ अपने को दर क्या ले लेनी है, वापस मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ दर कितनी बार आई, एक बार, यहाँ एक दर पहले से थी और एक दर कितनी बार आ गई, 2 बार, और लास्ट में कितनी बार आ गई, 3। दर की घात 1, दर की घात 2, दर की घात 3, और सिर्फ समय कहाँ आएगा, पहले लाइन में। आप जैसे भी चाहे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको ये ट्रिक क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 10% समय लेते हैं 3 वर्ष। क्या लेते हैं अपन स्टूडेंट्स, 10% और समय लेते हैं अपना 3 वर्ष। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दर इंटू समय करना है, तो 10 इंटू 3 करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपना 30। अब यहाँ अपने को 3 जगह 3 पॉइंट लगाने हैं, कितने स्टूडेंट्स, 3 जगह 3 पॉइंट। अभी तक अपन ने 2 जगह कितने पॉइंट लगाए थे, 2 पॉइंट लगाए थे। अब अपने को 1 2 3 जगह 3 पॉइंट लगाने स्टूडेंट्स। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो फर्स्ट स्टेप से जो आपका आंसर आ रहा है उसमें दर का मल्टीप्लाई करना है, तो 30 इंटू 10 कितना आएगा, 300। वही चीज़ फॉलो करनी है कि 300 जो आया है आपका, तो अपने को पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे लिखने हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 00, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अब अपन चलते हैं अपने स्टेप थर्ड की ओर। स्टेप थर्ड क्या कहती है स्टूडेंट्स, दर की घात अपने को 3 करनी है। दर की घात 3 मतलब 10 की घात अपने को 3। मैंने कल आपको कहा भी था स्टूडेंट्स कि आपको 1 से लेकर 10 तक घन याद करने हैं, तो 10 की घात 3 कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1000 होता है। अब यहाँ मैं नई चीज़ वापस बताने जा रही हूँ आपको, पॉइंट के बाद 2 अंक तक कहाँ ध्यान रखना है अपने को, सेकेंड स्टेप में। अब यूँ समझिए आपकी ये जो 2 अंक थे ये तो रिजर्व कर लिए सेकेंड स्टेप ने, तब अपने को थर्ड स्टेप में 2 तो ये और 2 नए अंक लेने हैं। मतलब जो आपका 10 की घात 3 करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स, 1000 आता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद अपने को 4 अंक लेने, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 और 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंकों तक देखना है अपने को, 2 अंकों तक, और यहाँ पे पॉइंट के बाद अपने को कितने अंकों तक देखना है स्टूडेंट्स, 4 अंकों तक। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे जो भी कुछ भी डिजिट नहीं है तो अपन वहाँ पे क्या कर देंगे 0 0, तो प्लस कीजिए आप इसको, तो कितना आ रहा है 33.1। मुझे पता है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 और 2 एग्जाम्पल और ले लूँगी जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, दर इंटू समय किया अपन ने, फिर दर की घात 3 करनी है अपने को थर्ड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में नई चीज़ क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप से आ रहा है उसका उसमें दर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब रही बात पॉइंट की बात, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लेना और यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंकों तक। तो अपन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 ट्रिक्स और ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट सपोज अपने को दे दिया क्वेश्चन में 4% और समय दे दिया 3 वर्ष। क्या दिया स्टूडेंट्स, 4% और समय दे दिया अपने को 3 वर्ष। तो मैं वापस अपने को बता देती हूँ कि अपन कैसे ट्रिक इसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपने को दर इंटू क्या करना है, समय, जो कि कितना आएगा 4 तिया 12। फिर अपने को यहाँ 3 पॉइंट लगाने हैं, कितने पॉइंट लगाने हैं 3 पॉइंट, क्योंकि वर्ष कितना है 3 वर्ष। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप एग्जाम में इस ट्रिक को भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, मैं वापस रिवाइज करवाती हूँ आपको कैसे इसको याद करना है। अपने को भी सेकंड स्टेप याद नहीं आ रही है, अपन चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में देखने के लिए अपने को देखेंगे यहाँ समय कितना है 3 वर्ष, यानी दर की घात 3 करनी है अपने को, तो 4 की घात 3। अगर मैंने आपको कल जो कहा था आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो आपको याद होगा कि 4 की घात 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 64। अब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि थर्ड स्टेप में अपने को 4 अंकों तक देखना है, कितने अंकों तक देखना है 4 अंकों तक। तो 64 ये लिखा हुआ है, इसको 4 अंक पूरे करने, 2 अंक पहले से ही है, तो अपन यहाँ 2 अंक को लाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 00। अब इसे अपन पॉइंट के बाद इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 0.0064। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप अपन ने कर लिए, थर्ड स्टेप भी कर लिए। अब बात आती है सेकेंड स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप में दर कितनी बार था, 1 बार। सेकेंड स्टेप में दर की घात कितनी हो गई 3। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट स्टेप से आपका आंसर आ रहा है उसमें अपने को दर का मल्टीप्लाई करना है। तो अपन 12 इंटू 4 करेंगे, तो 12 जो कितना होता है 48 होता है। 48 के लिए अब सेकेंड स्टेप में पॉइंट के बाद 2 अंकों तक रखना है, तो 2 अंक कौन से हो जाएंगे 4 और 8 पहले सीधे रखे हैं। अब बचे हुए अंकों पे आप चाहे तो कुछ भी नहीं लिखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0 0 भी लिख सकते हो। अब इसको प्लस करेंगे अपन। अब स्टूडेंट्स ये मत सोचो कि ये लेंदी ट्रिक है, लेंदी नहीं है स्टूडेंट्स, अपन अपनी ट्रिक से
जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इसी ट्रिक से हो रही है। हो सकता है अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी लगेगी कि लेंदी है, टफ है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। स्टूडेंट्स अपन एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल था। आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। जैसा कि अपन ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल, सपोज 7% और समय वही 3 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने, 7 या 21, फिर कितने पॉइंट लगाने हैं अपने को, 3 पॉइंट। फिर जो अपना आंसर आया फर्स्ट स्टेप से, उसमें अपने को किसका मल्टीप्लाई करना है, दर का। तो 21 × 7 करेंगे तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा 147 आता है। अगर जिसको टेबल याद होगी वो डायरेक्ट पता लगा लेगा, और जिसको नहीं पता होगी वो 21 में क्या करेगा, 7 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए अपने को पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे अपन, तो कितना आ रहा है ये 1.47। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टूडेंट्स 1.47। क्लियर स्टूडेंट्स? अब थर्ड स्टेप अपनी क्या थी, 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 करते स्टूडेंट अपना आता है 343, 343। अब यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक चाहिए, तो 1 2 3 अंक तो पहले से ही अपने को एक अंक को लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना 0343। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 3 4 7 और 3 10, 4 और 1 5, 1 और 1 2 और ये 2। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आपको एक क्वेश्चन 3% वाला सूत्र से भी करना एक बार दिखा दूंगी, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि वो सूत्र से करना बेटर है या फिर इस ट्रिक से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी, अगर आपके पास कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे हो तो आप ट्राई कीजिए कि 8% और 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहेगी। आप 3% और 3 वर्ष के लिए ट्राई करके देखिए, और एक और काम कीजिए, आप 9% और 3 वर्ष के लिए भी ट्राई करके देखिए, और एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको 6% और 3 वर्ष। ये आप चारों सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आगे जो मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ वो देखिएगा, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस इसमें आपको कहीं से कहीं तक क्लियर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में दर इंटू समय, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप के आंसर में दर का मल्टीप्लाई, मतलब दर को अपने को बढ़ाना है, और थर्ड स्टेप में दर की घात 3। फर्स्ट में पॉइंट का कोई रोल ही नहीं रहता है, सेकेंड स्टेप में पॉइंट के बाद 2 अंकों तक, और थर्ड स्टेप में पॉइंट के बाद 4 अंकों तक। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपन ने ट्रिक सीखी उसका अपन मेन यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि कैसे अपन ने जो भी ट्रिक सीखी है उसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन लिया है 5,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना है, जो अपनी ट्रिक है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, 5,000 रुपये अपने को मूलधन दे रखा है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5,000। चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मूलधन जो है उसके इक्वल टू में हमेशा अपने को कितना लिखना है, 100। स्टूडेंट्स अब अपने को अपने बात आती है कि अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो भी समय कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। क्या निकालना है अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपन अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि विदाउट ट्रिक अपन यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक थी वो अपन वापस फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू और फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स दर दे रखी है अपने को 10% और समय दे रखा है अपने को 3 वर्ष। तो 10 × 3 करेंगे तो फर्स्ट अपना आ जाएगा 30, और 3 वर्ष से तो अपने को कितने जीरो लगाना है स्टूडेंट्स, 3 जीरो। अब सेकेंड स्टेप के अंदर अपने को एक दर तो फर्स्ट स्टेप में आ गई, अब सेकेंड स्टेप में एक दर और बढ़ानी है। तो 30 × अपन कितना करेंगे स्टूडेंट्स, दर कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 10%। तो 30 × 10 औरली भी आप कर सकते हो, कितना आएगा, 300 आएगा। 300 आएगा तो 2 जीरो तो कहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पे, और जो 3 बच रहा है तीसरा अंक, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के बाद 2 अंक ही लेने अपने को, तो तीसरा जो अंक है वो पॉइंट से कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ। अब लास्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो दर दे रखी होती है उसकी घात 3 करते हैं। तो 10 की घात 3 करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स, 1000। अब जो 1000 आपका आ रहा है उसके लिए अपने को देखना है यहाँ पे कितने अंक है, टोटल 4 अंक की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये 1000। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 अंक है। अगर कोई अंक अपना कम पड़ रहा है तो अपन आगे की तरफ जीरो लगा के उन अंकों को क्या कर लेंगे, अंकों की संख्या को बराबर कर लेंगे। आइए अब इसको प्लस करते हैं। अब यहाँ पे 0 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि काउंट तो होगा नहीं अपना। ये 0 0, ये 0 वापस 1, ये 3 और ये 3। तो यहाँ पे वो अपने को डायरेक्ट कितना लिखना है स्टूडेंट्स, अपनी जो ट्रिक थी उस ट्रिक से अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया स्टूडेंट्स, 33.1।
पीछे जीरो का कोई महत्व नहीं है तो अपन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन इसको कैंसिल आउट करके अपना आंसर निकालते हैं। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट की वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि आपको पॉइंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अभी के लिए आप सपोज पॉइंट को भूल जाइए तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको। अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है अपना 16,550। मैंने अभी 331 में 50 का मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ देखिए पॉइंट कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक है अपने क्वेश्चन में, सिर्फ एक अंक है तो अपन एक अंक गिन के वापस क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो अपना फाइनल आंसर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है 1655 रुपये। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को अपने को ट्रिक से फॉर्मूले से अगर आप करना चाहोगे तो वैसे मैं इसको पूरा नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, तो आप फॉर्मूले से इसको करो। फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले मूलधन आता है, फिर 1 प्लस दर बटा 100 की घात क्या आती है, समय। समय कितना दे रखा है अपने को 3%, 3 वर्ष दे रखा है, और माइनस अपने को क्या करना पड़ता है, मूलधन। यहाँ कैलकुलेशन आपकी टफ कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, 5000 इंटू 110/100, 110/100, वापस 110/100, फिर माइनस 5000। यहाँ पे ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, वापस 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये सब मल्टीप्लाई करके फिर आपको 5000 में से क्या करना है, माइनस। मुझे पता है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दर कितनी है 10%, इसलिए यहाँ पे कितना आया 110। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो 7% आपको दे रखी होगी तो वहाँ 107 आएगा, तो फिर आपका 107 से 107 और 107 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे सारे जीरो कैंसिल होंगे नहीं, तो वहाँ पे ये जो अपनी ट्रिक है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स आपको ट्रिक से ही इसको सॉल्व करना है। मैं नहीं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके अपना टाइम क्या करें, वेस्ट करें। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि इतने रुपए का इतने प्रतिशत की दर से इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो विदाउट ट्रिक अपन इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रही हूँ आपके लिए। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 10,000 रुपये का, यानी अपने स्टूडेंट सबसे मेन आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है अपने को मूलधन। क्या दिया है स्टूडेंट्स, मूलधन, जो कि कितना है 10,000 रुपये का 10% की दर से, यानी अपने को दर कितनी दे रखी है 10%। समय दे रखा है 1 से 1/2 वर्ष, ये हो गया अपना समय 1.5 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। स्टूडेंट्स तो मैं आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने अर्धवार्षिक देय जब भी ब्याज के बारे में कहा जाता है तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। उस तरीके अंतर्गत मैंने आपको क्या समझाया था स्टूडेंट्स कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक देय होती है तो अपने को दर को आधा, यानी 10 का आधा कितना आ जाएगा 5%, और समय को दुगुना यानी 1.5 वर्ष का डबल करने पर कितना वर्ष आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में अपने को ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो दर को आधा और समय को अपने को क्या करना रहता है, डबल। अब अपने को अपने क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना है जैसे अपन करते आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व अपन, सबसे पहले 100 बराबर कितना आ जाएगा अपना 10,000, जो कि आपका क्या है स्टूडेंट्स मूलधन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अपनी ट्रिक है उसको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक स्टूडेंट्स क्या था, सबसे पहले अपने को दर इंटू क्या करना है समय, तो 5 × 3 करने पे कितना आ जाएगा 5 या 15। फिर अपने को कितने पॉइंट लगाने हैं 3 पॉइंट, क्योंकि ट्रिक कितने वर्ष की है 3 वर्ष की है। अब जो 15 आया है उसका वापस अपने को, ये दर है स्टूडेंट्स अपने, और ये अपना क्या है समय, तो 15 × 5 वापस करना है तो अपना कितना आ जाएगा 75। अब अपने को 5 की घात 3 करना है स्टूडेंट्स, तो 5 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 125, लेकिन 4 अंक चाहिए तो अपन यहाँ पे 1 0 और एक्स्ट्रा लगा के इसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो यह आ रहा है अपना 0.125। अब इसको प्लस करेंगे अपन, 5 और 1 6, 7 और 0 7, ये 5 और ये 1, तो यहाँ अपना डायरेक्ट आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। जो ट्रिक है उससे 15.7625। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए वही कैंसिल आउट करके इसका आंसर निकालना है अपने को। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स 2 0 से ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। वैसे यहाँ पे 100 है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले अपन इस पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले डिजिट लिखते हैं अपन 15 7 6 2 5।
2 जीरो है तो ऐसे कैसे पीछे कितने लग जाएंगे, 2 जीरो। अभी मैंने पॉइंट को ध्यान नहीं रखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है 1,57,625 का 100 से, जो कि ये आंसर आया है। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक दे रखे अपने को, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4, तो अपन पॉइंट कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1576.25। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं इस ट्रिक में। अभी मैंने फर्स्ट पेज पे जब आपको ये ट्रिक एक्सप्लेन करी थी तो मुझे वहाँ टाइम लगा था, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखा रही थी कि इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्टली प्रेस करना और आपको ईजी वे में, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिकतर स्टूडेंट्स जब भी 3 वर्ष का क्वेश्चन आता है तो आंसर पॉइंट में ही आता है, क्योंकि कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवाइड होता है, तो अधिक बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का आंसर पॉइंट में ना आए। तो चाहे आप फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर आपको पॉइंट में लेके ही आना है। तो इससे बेटर है कि आप इस ट्रिक से इसको सॉल्व करो। ट्रिक ईजी है, आप इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए ईजी बन जाएगी। आइए अपन चलते स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। जो अपना नेक्स्ट टाइप आ रहा है स्टूडेंट्स, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों मिक्स फॉर्म के अंदर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको वापस दोनों ट्रिक रिवाइज करवा दूंगी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स अपना टाइप 7, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर। अब क्वेश्चन में पहली लाइन से ही क्लियर स्टूडेंट्स, किसी धन का, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि 100 बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट लाइन में वैसे ही बोल रहा है स्टूडेंट्स कि मूलधन ज्ञात करो। तो किसी धन का जैसे ही बोला मतलब अपने 100 बराबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है अपने को, उन दोनों का अंतर यानी माइनस करके दे रखा है अपने को 180 रुपये। ना तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ना ही अपने को साधारण ब्याज दिया है, दोनों का डिफरेंट दे रखा है। तो मैंने वैसे ही कहा ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स। अगर आप पार्ट फर्स्ट का जो अपना जो साझेदारी से अगर जो मैंने मैथ्स का जहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको यहाँ ट्रिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ये जो 180 रुपये दे रखा है स्टूडेंट्स, जो न्यू है उनके लिए बता देती हूँ स्टूडेंट्स, इधर रुपये चल रहे हैं अपना और इधर अपने क्या चलती है, ट्रिक। अब 180 रुपये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको यहाँ भी अपने को क्या करना है, ट्रिक से दोनों की जो भी दर और समय दे रखा है उससे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जो ट्रिक है उसको निकाल के उन दोनों का अंतर करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक तो अपने को वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे अपन कर रहे हैं। साधारण ब्याज का तो बिल्कुल ईजी है, दर इंटू समय, तो 12 × 2, तो यहाँ पे तो कितना आ गया आपका ये 24। अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं 2 वर्ष के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या था, 12 × 2 करेंगे कितना आएगा, 24। फिर अपने को डबल पॉइंट के साइन लगाने हैं, फिर 12 का स्क्वायर करना है क्योंकि 2 वर्ष की ट्रिक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 144। प्लस कीजिए इसको तो कितना आ रहा है ये 25.44। सॉरी मैंने यहाँ 14 लिख दिया, 25.44। अब आपको 25.44 में से 24 माइनस करने हैं तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 1.44। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 180 रुपये क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपए के अंदर। तो अपन ने इक्वल टू के अंदर क्या कर लिया, ट्रिक से, अपनी जो ट्रिक है उस ट्रिक से अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की जो दोनों ट्रिक है उसको अप्लाई करके दोनों को माइनस किया। तो अपने को डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना रहेगा स्टूडेंट्स, 1.44। वापस रिवाइज करना चाहते हो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ क्वेश्चन की मेन जो लैंग्वेज है वो समझनी है। दर और समय दे रखा है तो आप खुद ही समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि दर और समय आपको क्यों दिया है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो अंतर दिया है तो अपने को ट्रिक में दर और समय की जरूरत रहेगी। तो पहले अपन ने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला और साधारण ब्याज तो डायरेक्ट होता है, दर इंटू समय करते, तो यहाँ पे कितना आ गया है 24। अब आपको दोनों को माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो जो आंसर आपका आ रहा है वो आंसर अपने को कहाँ लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट अपने को करने के बाद अब इसको अपने को सॉल्व करने के लिए यहाँ आप चाहे तो इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। तो अपन पॉइंट को रिमूव करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है अपने को, और नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पॉइंट रिमूव होगा तो यहाँ पे कितने 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 00।
अब क्या ये 12 की टेबल से कट रहा है? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 12 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा? 144। 12 एकम 12 कितना बचेगा? 6 बचेगा। 12 पंजे 60। क्लियर स्टूडेंट्स? अब वापस 12 और 15 किसके पारे से कट रहे हैं? 3 के पारे से। 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ देखिए अपन 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 100 कितने बार करता है? 25 बार। याद आया स्टूडेंट्स? मैंने पहले बताया था ये। अब कितने जीरो हो रहे हैं यहाँ पे? 2 जीरो और। अब 2500 इंटू अपने को 5 करना है, जो कि आएगा अपना 12,000। 25 पंजे 125 और पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं? 12,500। तो ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है मूलधन, जो कि कितना आया है? 12,500। क्वेश्चन में कैलकुलेशन पे आपको नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन का मीन समझना है। सबसे पहले 100 बराबर क्वेश्चन मार्क अपन ने क्यों लगाया? क्योंकि अपने को मूलधन ज्ञात करना था। अब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है अपने को 180 रुपये। तो सबसे पहले अपन ने ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ये आया, और साधारण ब्याज कितना आया? 24। दोनों का अंतर करके अपन ने यहाँ लिख दिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया है? 12,500 रुपये। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके चेक करना है। सेम जो भी मैंने इससे पहले जो टाइप 7 कराया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बी वाला मैं अभी आपको करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ न्यू चीज़ है। तो ए वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वही है जो अपन ने इससे पहले वाले टाइप में किया है, बस इस क्वेश्चन में अपने को 3 वर्ष के लिए बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। कोई धन, जैसे ही कोई धन बोला मतलब अपने को मूलधन क्या करना है स्टूडेंट्स? ज्ञात करना है। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है अपने को 61 रुपये। कितना दे रखा है? 61। तो वैसे ही करना है स्टूडेंट जैसा भी अपन ने किया है। पहले अपने को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज तो बहुत ही ईजी स्टूडेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है अपने को दर इंटू समय। तो 5 दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? 15। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो वो तो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अपन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अब कैसे करते हैं इसको 3 वर्ष के लिए। सबसे पहले 5 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 15। फिर 3 पॉइंट लगा दिए। 15 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा? 15 पंजे 75। और 5 की घात 3 करेंगे, कितना आएगा? 125। और यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? 1 जीरो। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स अपना 15.7625। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 15.7625। तो स्टूडेंट जब आप इसको माइनस करोगे तो 15 में से 15 तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो सिर्फ अपना यहाँ पे बच रहा है 0.7625, जो कि अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स? ऐसा का ऐसा, जहाँ अपने 61 लिखा है अपन ने, जो 61 क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कब है आपको यहाँ पे भी लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 0.7625। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? पॉइंट के बाद 4 अंक है, तभी अपन इस पॉइंट को क्या कर देते हैं? रिमूव। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ क्योंकि अपने को 4 जीरो लगाने हैं यहाँ पे। सपोज ये 100 था अपना। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो ये 1 2 3 और ये 4 जीरो। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, अपन ने जो 0.7625 का जो पॉइंट अपन ने रिमूव किया, उसके जो 4 जीरो है वो अपन ने कहाँ लगा दिए? 100 के साथ। यहाँ पे मैंने आपको एक दिन बताया था कि स्टूडेंट्स 25 का की जो टेबल है, यानी 25 का जो पहाड़ा है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उसका अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 61 जैसी जो डिजिट है वो किसी की टेबल से कैंसिल नहीं होगी। तो अपने को पहले इन दोनों को 25 की टेबल से क्या करना है? कैंसिल करना है। वैसे स्टूडेंट्स ये 5 की टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं, अपने को कोशिश करना है कि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, उसके लिए अपन इसको 25 से कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ 25 सौ कितना हो गया? यहाँ तक 100 हो गया। कितने जीरो बच रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 2 3 और 4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, 7 में तो भाग जाएगा नहीं। कितने हो गए? 76। 25 दिया कितना होता है? 75। और यहाँ पे कितना है? 76। कितना बचा स्टूडेंट्स? 1। यहाँ पे कितने हो गए? 12। भाग नहीं जाएगा तो अपन कितना लगाएंगे स्टूडेंट्स? 0। अब कितना होगा ये? 125। और 25 पंजे कितना होता है? 125। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे 61 है और यहाँ 305 है। तो एक दिन मैंने समझाया था स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ डिजिट डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। यहाँ 1 से 5 कब आएगा? जब अपन 5 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5 और 5 अंक 30। तो ये 61 से 305 कितने बार कैंसिल हो गया? 5 बार। अब अपन 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2 40। कितने जीरो बच रहे हैं? 1 2 3।
तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8,000 रुपये। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही ईजी है। अगर आपकी प्रैक्टिस, मैंने इसीलिए इस टॉपिक को 4th नंबर पे लिया है, क्योंकि अगर आपकी पिछले जो टॉपिक है उसके अंदर अगर कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी बन गई होगी तो यहाँ अपने को कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टाइप अपना आ रहा है, उस टाइप में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ही ईजी है, गुना वाले क्वेश्चन से, जैसा कि अपन ने साधारण ब्याज के अंदर किया है। टाइप नंबर अपन लेके आ रहे हैं 8। स्टूडेंट थोड़ा स्टार्टिंग में इसको ध्यान से सुन लिएगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन भी पटवार मेंस में पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है इसको। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाता है? 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अपनी जो ट्रिक है उसका अपन यूज़ करेंगे, लेकिन अदर वे में थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इन गुना जो दे रखी है अपने को 3 गुना और 27 गुना, सबसे पहले अपने को ये देखना है क्या ये दोनों संख्या किसी एक ही संख्या की घात 1 या घात 2 या घात 3 हो रही है क्या? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1। तो यहाँ पे अपनी घात कितनी आ रही है? 1। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। जिसको नहीं पता लग रहा है वो दोनों के गुणनखंड करके देख सकता है, तो वहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये 3 इंटू 3 कितना आएगा? 3 की घात 3। तो यहाँ आपकी घात कितनी आ रही है? 3। अब अपन अपनी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है ये, यहाँ अपने को ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे घात को 1 होने में कितने वर्ष लग रहे थे अपने? 3 वर्ष। इधर अपन लिखेंगे घात और इधर आपका आएगा समय। घात को 1 होने में समय कितना लग रहा था? 3। घात यानी पावर। पावर को 1 होने में समय टाइम कितना लग रहा था? 3 ईयर्स लग रहा था। तो उसी पावर को 3 होने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि अपने को समय निकालना। देखिए स्टूडेंट्स, 1 से तो कोई कैंसिल होगा नहीं, अपने को क्या करना है? डायरेक्ट 3 इंटू 3। तो ये आंसर आ गया आपका कितना वर्ष? 9 वर्ष। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्लियर कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी अपने टाइप किया वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको वहाँ कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में 32 गुना होगा? स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे अपने को पावर लेके आनी है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि 4 की घात 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 करते तो 16 आता है, 4 की घात 3 करते तो अपना 64 आता है, लेकिन यहाँ पे अपने को कितना दे रखा है? 32। तो जब भी जिस भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में यहाँ डाउट हो तो कुछ भी नहीं करना है, आप या तो 4 और 32 के गुणनखंड करके देख लीजिए, और जिसको गुणनखंड नहीं करना है तो डायरेक्ट, अगर किसी को पता है डायरेक्ट लिख सकता है कि 2 की घात 2 करते तो कितना आता है? 4 आता है, और 2 की घात 5 करते तो कितना आता है? 32। कैसे आता है स्टूडेंट्स? ये 2 की घात 5 का मतलब ये होता है, और 2 की घात 2 का मतलब ये इसके गुणनखंड है। 4 के गुणनखंड क्या आएगा? 2 इंटू 2, और 32 के गुणनखंड कितने आएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। बस अब अपने ट्रिक अपन अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे अप्लाई स्टूडेंट्स? यहाँ पे अपनी ट्रिक कि घात को, यहाँ घात कितनी है? 2, यहाँ अपन पावर लिख रहे हैं ये, और यहाँ अपने को क्या लिखना है स्टूडेंट्स? टाइम। पावर को यानी घात को 2 होने में समय कितना लगा था? 6 वर्ष। तो उसी घात को 5 होने में कितना समय लगेगा? 2 तिया 6, 3 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना? 15 वर्ष। तो जिस स्टूडेंट्स को चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक में ऊपर नीचे हो रहा है तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस पर अपने जो 3 वर्ष 2 वर्ष वाली ट्रिक है उसको अपन ने अप्लाई नहीं किया है। सेम जो क्वेश्चन जो टाइप है अपन ने साधारण ब्याज के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या है, जो साधारण ब्याज होता है वो 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 8 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, सभी के लिए क्या है? समान रहता है, दर इंटू समय। तो वहाँ अपन जो अपनी मेन ट्रिक है उसी से करते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग ट्रिक रहती है। इसीलिए इस ट्रिक को अपने को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है स्टूडेंट्स, और ये भी बहुत ही ईजी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है।
आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं अपन। ये जो अपना नेक्स्ट टाइप आ रहा है स्टूडेंट्स, इस टाइप के अंदर आपको सबसे मेन एक बात ध्यान रखनी, वो यह है इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। अपनी ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि दर निकालनी है, और अपनी जो ट्रिक है उस ट्रिक में चक्रवृद्धि ब्याज को बिना दर के अपन नहीं निकाल सकते। साधारण ब्याज में क्या होता था, वहाँ दर इंटू समय ही लिखते थे अपन, तो वहाँ ट्रिक में अपन दर की प्लेस पे क्वेश्चन मार्क करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दर और समय के को अपने को सोल्व करके ही चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक आती है। तो यहाँ अपन इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दो तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट जो मेथड है वो मेथड है अपना ऑप्शन से। फर्स्ट मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करो, बाय ऑप्शन। कैसे बाय ऑप्शन, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसको लेके देखो। जो भी अपने को दर दे रखी हो, ये मूलधन दे रखा है, ये समय दे रखा है, और जो क्वेश्चन में दर दे रखी है, उन तीनों को सोल्व करके मिश्रधन निकालो। अगर ये वाला मिश्रधन आ जाता है मतलब वो ऑप्शन क्या है, सही। तो ऐसे करके आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है। जिस भी ऑप्शन से अपना जो मिश्रधन आ जाता है वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको सेल्फ करना है इसको। अब जो सेकेंड मेथड है वो फॉर्मूले से मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूला नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था 99% अपन फॉर्मूले से ही, ट्रिक से ही करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन रहेंगे जो अपने को फॉर्मूले की हेल्प से करने रहेंगे। तो क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, घात कितनी थी अपने वहाँ पे, समय। यही था स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा देती हूँ, इजी है। चक्रवृद्धि मिश्रधन अपने को कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है यहाँ पे 12,167। तो यहाँ पे अपन लिख देते 12,167। स्टूडेंट्स यहाँ मूलधन मल्टीप्लाई में है तो अपन जानते हैं यहाँ कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो मूलधन में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ अपना 8,000। अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस दर को आर लिख देंगे अपन रेट के हिसाब से, और टाइम के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे टी। सिर्फ यही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ। बाकी अपन किसी भी टाइम भी दे रखा है क्वेश्चन में अपने को 3 वर्ष। अब घातांकी नियम जो है वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी बता रही हूँ, जब भी क्वेश्चन में घातें बराबर होती है तो उसका आधार भी क्या होता है, बराबर होते हैं। और जब भी क्वेश्चन में आधार बराबर होता है तो वहाँ पे घातें भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो 8,000 और ये 12,167 लिखे हुए हैं, इन यहाँ पे 3 लिखा है तो अपने को इसको भी घात 3 की फॉर्म में लेके आना है। तो जो 8,000 है वो तो स्टूडेंट्स किसका घन होता है, 20 का। मैं आपको घनमूल और वर्गमूल का भी एक वीडियो बना के बताऊंगी, इसमें अपन डायरेक्ट बाय ट्रिक वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं विदाउट गुणनखंड की। तो यहाँ पे मैं आपको उसी तरीके से वो अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और वीडियो नहीं मतलब अपन टॉपिक से क्या हो जाएंगे, थोड़ा अलग हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको इसके गुणनखंड करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक या जब भी वीडियो बनेगा वर्गमूल और घनमूल का, तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवा दूंगी बिना गुणनखंड के अपन कैसे 20। इसी प्रकार से जब आप 12,167 का घनमूल निकालेंगे तो वो आपके आएगा स्टूडेंट्स कितना, 23। तो या तो यूँ समझिए आपके घात से घात क्या हो गई, कैंसिल। बाकी कैंसिल नहीं होती स्टूडेंट्स, जब घात समान होती है तब उनके आधार भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 23/20 1 प्लस r/100। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा है, मैं चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करें। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि ट्रिक अप्लाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दर इसमें क्वेश्चन में अपने को पूछी है, और अगर आपसे क्वेश्चन में दर पूछिए तो अपने को क्वेश्चन पहले सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि अपने को दर दे ही नहीं रखी तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक कैसे निकालेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, एक दो फॉर्मूला तो वैसे फॉर्मूला नॉर्मल है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर कभी आपसे पूछ ले तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, 23/20 दे रखा है, ये प्लस का एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, 20 से कम 20, कितना है इधर, r/100। 23 में से 20 गए, कितना बचा, 3/20। ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 20 पंजे 100, और 3 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो ये आपकी रेट कितने आ गई है, 15%।
मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा, बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड जैसा आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक फॉर्मूला बताया, आप कितने कन्फ्यूज़ हो गए। अगर मैं सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक इसी से अगर अपन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वीडियो को देखना पसंद करोगे। तो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला देखना पड़े तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा लेंदी है मैं मानती हूँ, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में अपने को मूलधन ज्ञात करना है जब दर, समय व चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर रखा है, दे रखा है। बहुत ही इजी है, मैं नहीं भी बताऊँ तो आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, इतना तो ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जो अपनी ट्रिक है अपन उसी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी धन का तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है अपने को 1655 रुपये। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 10% तो समय 3 वर्ष है, तो अपन पहले अपनी ट्रिक जो है उसके अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो 10 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 30, 3 पॉइंट लगाने, 30 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 300 आ जाएगा। अब 10 की घात 3 करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। ये अपन ने पहले कर लिया है 10% 3 वर्ष के लिए, ये आ रहा है अपना कितना 33.1। तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, 33.1। तो पॉइंट हटा, आप चाहे तो रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अगर डायरेक्ट आप चाहे तो ये 5 बार कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है, करो 5 का मल्टीप्लाई, 5 × 5, 5 से 15, 15 और 1 16। फिर 5 × 1000 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना ये 5000। क्लियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टाइप है उसके अंदर अपने को क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। 4000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, 100 बराबर अपने को लिखना है मूलधन, जो कि कितना दे रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 4000। अब अभी तक अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, अब अपने को क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि मिश्रधन निकालने की ट्रिक क्या होती है, 100 प्लस अपने जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो ट्रिक है वो अपने को यहाँ पे प्लस करनी है। तो क्वेश्चन में अपने को पहले 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक निकाल की, उसमें 100 प्लस करके आपको यहाँ लिखना है, तो अपना डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। जो 4% और समय कितना है 2 वर्ष, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। मैंने 2 पॉइंट ही क्यों लगाया, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना 8.16। अब 100 प्लस करना है, क्योंकि अगर अपन यहाँ 8.16 लिखेंगे तो अपना आंसर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर अपने को चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो अपने को यहाँ 100 प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो 100 में अपन 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108.16 16। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। अब कुछ भी नहीं करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, पॉइंट को भूल के नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा इसको, सबसे पहले अपन जो 0 दे रखा है वो ऐसा कैसा नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 0। फिर अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 24, हाथ से लाएगी 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 और 2 6, फिर 4 और 8 32 और 4 एकम 4। अब पॉइंट के बाद कितने अंक स्टूडेंट्स, 2 अंक, तो 1 और 2, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो यह आंसर आ रहा है अपना 4326.40, जो कि आपका क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर आप पहले यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के फिर इसको सोल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको फिर जो आंसर आएगा उसमें 4000 को प्लस करके लिखना है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे 100 प्लस करके ही लिख रहे हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब जो अपन नेक्स्ट टाइप लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लास्ट टाइप है अपना। उस टाइप में अपन ने जैसे दर के अंदर क्वेश्चन किया था, दर निकालने के लिए वैसे अपने को यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके समय निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करना है, समय ज्ञात करना। जब अपने को दे रखा है कोई धन 12,500 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 14,580 रुपये हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स अपने को क्वेश्चन, कोई धन, पैसा मूलधन भी दे रखा है। मैंने पहले ही कहा था हो जाएगा, होगा, हो गया, जब भी बोला जाए मतलब अपने को क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से याद होगा पार्ट फर्स्ट के अंदर, वो अपना होता है मिश्रधन। स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेथड तो क्या है, अगर आप बाय ऑप्शन करते हो तो भी आप इसको उसी ट्रिक से कर सकते हो। बाय ऑप्शन कैसे करना है, फर्स्ट ऑप्शन लेना है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको कोई ना कोई समय का आंसर दिया होगा, दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है, आप सोल्व करके मिश्रधन निकालिए। अगर यह आप जिस ऑप्शन से आपका आंसर 14,580 आ जाता है मतलब वो उसका क्या है आंसर है। सेकेंड अपना जो वही फॉर्मूला जो क्या है, क्या बताया था मैंने अभी आपको, चक्रवृद्धि मिश्रधन, फिर यहाँ आता है अपना मूलधन 14,580,
सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे। पहले आएगा 14,580 जो कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात कितनी है यहाँ पे समय। ठीक है स्टूडेंट्स, 14,580 मूलधन कितना दे रखा है 12,500, रेट अपने को दे रखी है 8% बटे में कितना आ जाएगा 100, और समय अपने को यहाँ पे क्या करना है निकालना है। तो 14,580 बटे 12,500। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स अंदर क्या क्या होगा यहाँ पे 100 × 1 करेंगे 100 एकम 100, 100 और 8 कितना हो जाएगा 108 बटे में कितना है 100, और घात कितनी है यहाँ पे समय। अब यहाँ अपने को कैंसिल करना है, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल होगा यहाँ पे, तो 2 से अपन इसको कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 से कैंसिल नहीं होगा, ऊपर 1458 लिखा हुआ है। 2 से करिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 साती 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो ये आ रहा है 729 बटे 625। इसको भी करिए कैंसिल, ये 4 से हो रहा है, 4 से 100 कितनी बार करता है 25 बार, और ये आ जाएगा 25, 26, 27, क्योंकि 8 और अधिक है 2 बढ़ा लेंगे अपन यहाँ पे, तो ये आ रहा है 27 बटे 25। घात कितना है अपने को टाइम समय दे रखा है। अब मैंने भी आपको बताया था जब आधार समान हो तो घातें भी समान होती है, तो यहाँ पे भी देखिए अपने को आधार समान बनाना, उससे घातें भी क्या हो जाएगी समान। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 27 जो होता है उसका स्क्वायर करते तो अपने कितना आता है 729, और 25 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 625। तो यहाँ पे भी कितना है 27 बटे 25 की घात t। तो आप तुलना कर लीजिए, तुलना से अपने को क्या पता लगेगा स्टूडेंट्स, आधार समान है, यहाँ पे आधार समान है तो समय भी क्या होगा समान, क्योंकि घातें हो जाएगी बराबर। तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया अपने स्टूडेंट्स 2। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज अपन ने पार्ट 2 पढ़ा है, इससे पहले अपन ने पार्ट 1 चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आपको जहाँ भी डाउट लगे आप चाहे तो ऑन कॉल या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का साथ इसी तरीके से मिलता रहे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।